So, welcome you as students and the channel Bharat Gyan Dhara and the channel handle Booster Wale Bhaiya. So, in this video, we are to read about or know about know about control and coordination. This is the second chapter of the biology of class 10th, and I have to started this chapter. Uh, so, in this chapter, we are to study about the control and coordination of the functions that is controlled by our body. So let's start the video, and before starting the video, I request you please subscribe, like and comment, and also share this video to your lovely friends. So let's start. So first thing we are to know about the heading. क्या है control and coordination? Control and coordination, control that means ki the center that control our all the vital functions and all the vital organs and all the organs that is related to the work, and the coordination, so every system that coordinate to each other and they function according to the command that is given to the functional unit. सो सबसे पहले हम बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है आपका वो फर्स्ट माइंड, जो आपका दिमाग है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर जो पैरासिम्पैथेटिक वर्क है और समथिंग जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो ये सारी की सारी चीज़ें फंक्शन करती है और कंट्रोल करती है आपके होल बॉडी फ्रेमवर्क को। तो जो भी आपके बॉडी के अंदर इवेंट हो रहा है और जो आपके आउटर कोऑर्डिनेशंस या आउटर जो हमारा एनवायरमेंटल जो स्टिमुलाई है जिसकी वजह से हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करता है, सो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजेस होती है और हार्मोन्स के थ्रू डिफरेंट चेंजेस होती है। सो हमारे बॉडी के अंदर एज आप कह सकते हैं कि दो तरीके का कंट्रोल सेंटर है। एक तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इससे भी एक अलग हटके एक और सिस्टम है हमारे बॉडी में जो हार्मोनल केमिकल कोऑर्डिनेशंस के रूप में देखा जाता है। सो फर्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम है ये कंप्लाई करता है आपके ब्रेन और ब्रेन एंड द स्टेम, ब्रेन स्टेम्स जो आपके स्पाइनल कॉर्ड्स हैं, ये चीज़ ये इन चीज़ों को देखता है। और उसके बाद अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखते हैं तो जितनी भी जो आपके न्यूरॉन्स वगैरह या फिर जो आपकी जो सेंसरी नर्व्स हैं, जितने भी नर्व्स हैं, वो सभी पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर आते हैं, जो सेंटर से निकल करके ओवर द बॉडी रन करता है। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि माइंड, एक्चुअल में माइंड के पास जो हमारी इंटेंशंस हमारे बॉडी को लेकर के, हमारे बॉडी को लेकर के कोऑर्डिनेशंस हैं, या फिर माइंड से रिलेटेड जितनी भी जो ग्लैंड्स हैं या फिर उससे रिलेटेड जितनी भी बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स हैं, सो ये चीज़ हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा फंक्शनल कराते हैं। और उसी के आधार पे आपका बॉडी, आपके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या फिर आपके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो सभी फंक्शन करते हैं, जितने भी सिस्टम है वो सभी कोऑर्डिनेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रेन। सो अगर हम छोटा सा बात करें कि अगर मान लीजिए आप पे धूप लग रही है या फिर आपको गर्मी लग रही है तो आप क्या करेंगे? स्वाभाविक है पंखा चलाएंगे। तो ये किसने कोऑर्डिनेट किया, ये किसने आपको रिस्पॉन्ड किया? तो आपका स्किन रिस्पॉन्ड किया इस चीज़ को। सो जो हमारे पास जो हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं, वो सेंस ऑर्गन्स आउटर एनवायरनमेंट से रिस्पॉन्ड को ले करके और फिर हमारे ब्रेन को मैसेज करता है। अकॉर्डिंग टू दिस मैसेज ब्रेन रिप्लाई द मैसेज एंड दे सेंट द मैसेज टू द रिलेटेड ऑर्गन्स। तो ये चीज़ बहुत बड़ा जो फंक्शन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये सबसे बड़ा चीज़ है। तो अगर हम एक्चुअल में बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, आपको मालूम है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो ये सभी ब्रेन कंट्रोल करते हैं आपके डिफरेंट पार्टिकुलर फंक्शंस को और डिफरेंट क्राइटेरिया को जो रिक्वायरमेंट होती है। सो एवरी पार्ट ऑफ द ब्रेन हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर्स, और वो रिसेप्टर कंप्लाई करता है, वो रिसेप्टर अप्लाई करता है उन चीज़ों को उन कमांडिंग एरिया के ऊपर। सो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड द पेरिफेरल जो न्यूरॉन्स हैं आपके, ये सभी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और एक पहुँचाते हैं, एक लेकर के जाते हैं, और एक कमांड को, सेंटर को, वो मैसेज को एक्सचेंज करता है। सो थैंक यू, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा आपके एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में या नीट से रिलेटेड। सो
Please, again, I request to you, please subscribe and like my channel, and I will help you, I will support you at every corner of your life related to the study. So thank you.